अस्सलामुअलैकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में से एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है। बेटा, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको दो इन्वायरमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि किसी एनिमल बॉडी मींस ऑर्गेनिज्म बॉडी को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट इन्वायरमेंट है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इस कंडीशन में होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। एज द नेम इंडिकेट बच्चों, हाइपर का मतलब होता है मोर एंड टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट मिनरल्स और सॉल्ट्स। इस कंडीशन के में एनिमल्स की बॉडी के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और जो वाटर है वो लेस क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो एनिमल्स की बॉडी क्या करती है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो बॉडी से रिमूव कर दी जाते हैं ताकि ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए ओस्मो रेगुलेशन का बेटा मतलब ये होता है, ओस्मो का मतलब मैं इधर लिख देता हूँ। ओस्मो का मतलब होता है वाटर प्लस सॉल्ट्स एंड रेगुलेशन। जिस तरह मैंने लिखा है ध्यान से देखिए, ओस्मो का मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट्स एंड रेगुलेशन का मतलब रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन। के मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट है बच्चों। जो सेकंड कंडीशन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी को फेस करना पड़ती है, सेकंड इन्वायरमेंट है, उसका नाम है हाइपोटोनिक। मैं इसको सेकंड नेम दूंगा। हाइपो का मतलब होता है लेस, टोनिक का मतलब होता है सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। बेटा, इस कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म मींस एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है बहुत कम होती है और वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्स्ट्रा वाटर जितना भी है वो एनिमल्स रिमूव कर देते हैं ताकि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। चलिए चलते हैं बच्चों आज के हम अपने टॉपिक की तरफ, उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, उसकी डेफिनेशन की तरफ। एक्सक्रीशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग वे। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन को एक ही मीनिंग में लेते हैं, लेकिन एक्सक्रीशन और सिक्रीशन बिल्कुल अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले चलते हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन की तरफ। बच्चों, एक्सक्रीशन है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एनिमल बॉडी से जो नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट की जो रिमूवल होती है उसे बच्चों कहते हैं एक्सक्रीशन। ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास सिक्रीशंस होती हैं। सिक्रीशन सिक्रीशंस ये मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है जो रिमूव करती है, स्वेट रिमूव करती है वाया दी स्वेट ग्लैंड के ज़रिए, ये एक सिक्रीशन है। और बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के ऊपर जो ऑयल्स आते हैं, ऑयल्स बनते हैं, ये भी एक सिक्रीशन है। ऑयल्स किस लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है कि टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर मैं लिख देता हूँ सिक्रीशंस ऑफ स्वेट। इसी तरह सेकंड है जो सिक्रीशंस ऑफ स्वेट, और सेकंड हमारे पास है ऑयल प्रोडक्शन है। ऑयल्स हैं हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो
ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चलते हैं एक्सक्रीशन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमारी बच्चों जिस तरह जानते हैं कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस प्रोटीन्स भी लेते हैं, प्रोटीन किस फॉर्म में लेते हैं, गोश्त में प्रोटीन्स मौजूद होता है, इस तरह हमारे पास दूध और दालों वगैरह में प्रोटीन मौजूद होता है। और जो भी खुराक हम लेते हैं उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए और आरएनए वगैरह भी मौजूद होते हैं। बेटा प्रोटीन्स को जब मेटाबॉलिज्म होती है, ये देखिए प्रोटीन्स की मतलब जब कैटाबॉलिज्म होगी तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में। इसी तरह बिल्कुल जब न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए और आरएनए की कैटाबॉलिज्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस। इधर एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजीनियस बेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बोथ अमाइनो एसिड एंड नाइट्रोजीनियस मिल के एक ग्रुप को रिलीज करते हैं, NH2 ग्रुप होता है, इस ग्रुप को कहते हैं अमाइनो एसिड। इस ग्रुप को बच्चों कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ग्रुप रिलीज होता है फ्रॉम नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड अमाइनो एसिड, और इस प्रोसेस को कहते हैं डी अमाइनेशन। मैं आपको बताता हूँ डी अमाइनेशन क्या चीज़ है। इधर देखें बच्चों, हमारे पास है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस इज कॉल्ड एज डी अमाइनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डी अमाइनेशन। अब अमाइनो ग्रुप की अगर फर्दर हम एक्सप्लेन करें तो मुख्तलिफ एनिमल्स नाइट्रोजीनियस बेसिस मतलब नाइट्रोजीनियस बेसिस अमाइनो ग्रुप को मुख्तलिफ फॉर्म्स में रिलीज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे पास हैं एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जितने भी फिशेस वगैरह हैं जो पानी के अंदर रहने वाले जानदार हैं, वो अमाइनो ग्रुप को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चों जो हमारे पास मैमल्स और एम्फीबियंस हैं वो अमाइनो ग्रुप को यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। और हमारे पास थर्ड नंबर पे आते हैं जितने भी बर्ड्स हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में पानी पीते हैं, बिल्कुल वेरी थिन अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करते हैं। वो जो अमाइनो ग्रुप को रिलीज़ करते हैं वो है यूरिक एसिड की फॉर्म में। बेटा ये जितने भी हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है एंड थर्ड वन इज़ यूरिक एसिड, ये इनके तीनों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पूछे भी गए हैं। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं हम इनकी फर्दर डिटेल की तरफ। अगर फर्दर डिटेल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स सच है फिशेस एटसेट्रा रिलीज अमोनिया एज देयर मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अमोनिया को नाइट्रोजीनियस वेस्ट के तौर पर रिलीज़ करते हैं। उनको मज़ीद अगर दे नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर, उन्हें जितने भी हम जिस तरह आपको पता है बच्चों कि जितनी भी फिशेस वगैरह वो पानी के अंदर रहती हैं, उनके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो वो क्या करती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए। जब वो अमोनिया को एज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट के तौर पर रिलीज़ करती हैं तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा वाटर को भी रिलीज़ कर दिया जाता है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ज़रा थोड़ा सा मैं कैम को आगे करूँगा। फॉर एग्जाम्पल 500 ml of water is required to remove of 1 gram to remove of ammonia from body of fishes and this process is called as अमोनोलैटिक, और इसे क्या कहते हैं अमोनोलैटिक कहते हैं। मतलब 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए फिशेस अपनी बॉडी से 500 ml वाटर को भी रिलीज़ करती हैं। आगे चलते हैं मैमल्स की बात करें। मैमल्स और एम्फीबियंस और बोनी फिशेस हैं, ये क्या करती हैं जब ये अपनी बॉडी से यूरिया को रिलीज़ करेंगी तो इसके साथ जब 1 ग्राम यूरिया को रिलीज़ करेंगे तो इसके साथ 50 मिलीलीटर वाटर को भी रिलीज़ इनको करना पड़ता है, और इन्हें कहते हैं यूरियोलैटिक, और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं यूरियोलैटिक कहते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास बर्ड्स हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करते हैं, तो
उनकी बॉडी के अंदर वो बहुत कम वाटर होता है। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो 1 ml वाटर को रिलीज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू रिलीज 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम देयर बॉडीज एंड दीज आर कॉल्ड यूरिको लेटिक, और इन्हें क्या कहते हैं, यूरिको लेटिक कहा जाता है। अगर बात करें कि हमें एनर्जी किस तरह रिक्वायर्ड होती है किसी मतलब जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिलीज़ करने के लिए, सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए, और यूरिक एसिड से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यूरिया को रिलीज़ करने को, सबसे कम हमें एनर्जी चाहिए होती है अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए। वाटर का प्रोसेस इसके बिल्कुल उल्ट है, वाटर का प्रोसेस इसके बिल्कुल उल्ट है। अच्छा जी बेटा जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाई इट इज़ नीड टू रिमूव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बॉडी से रिलीज क्यों करना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है नाइट्रोजन को बॉडी से रिलीज करना। बेटा मैं 2 लाइनों में इसका आंसर दूंगा इस तरह से, जिस तरह ये नाइट्रोजन है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, पहला पॉइंट तो ये है, मोर टॉक्सिक हायर अमाउंट इन द बॉडी काज टू कन्वर्जन कोमा और इवन डेथ। क्योंकि नाइट्रोजन है ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होता है, और जब इसकी एक बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाती है तो ये कन्वर्जन बेहोशी की वजह बनता है, कोमा को, और यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है। मोर डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है। और थर्ड जो इसका पॉइंट है, नॉट रिसाइकल टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इसकी रिसाइकलिंग नहीं होती ताकि अमाइनो एसिड्स को दोबारा बनाया जा सके, इसलिए इनको बॉडी से ज़रूरत पड़ती है रिलीज़ करने के लिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज के टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक्स यू एंड अल्लाह हाफिज़, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।